वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी करनाल जिले की ग्राम पंचायत मोहिदीनपुर गुमनामी के साए में डूबी हुई थी। गांव में अशिक्षा थी, गरीबी थी और उस पर शराब, अफीम और चरस जैसे नशों का चलन। ऐसे में विकास की बात बेमानी थी और ये सब जानते समझते हुए भी क्षेत्र के सांसद महोदय अश्विनी कुमार ने मोहिदीनपुर को गोद लेने का फैसला किया। क्योंकि उससे पहले मैं और भी इस गांव के सभी इलाकों में होके आया था। किसी भी घर में शौचालय नहीं था इस गांव में, और भी बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक शहर हो करनाल जैसा इतना बढ़िया, और उसके साथ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो गांव है, सबसे पिछड़ा हुआ गांव इस इलाके का। मैंने ये फैसला लिया कि मैं इस गांव को गोद लूंगा। 2 साल पहले जब सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इसका चुनाव हुआ था, उसके पश्चात इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ में काम हुआ है। मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ के विद्यालय में मेन खामियां थी उनको दूर किया गया, और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी एजुकेट किया गया। शिक्षा के चलते जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसी सोच के साथ ग्रामीणों को एक बार जो साक्षर बनाने के प्रयास शुरू हुए, तो सिलसिला तभी थमा जब गांव के बड़े बुजुर्ग भी साक्षर हो गए। जीवन में ज्ञान बढ़ा तो सोच भी बदली। गांव में खुले में शौच जाने की समस्या से निपटने के लिए निगरानी कमेटियों का गठन किया गया। भोर होने से पहले ही निगरानी कमेटियों के सदस्य विभिन्न नाकों पर सक्रिय हो जाते और फिर खुले में शौच के लिए निकले ग्रामवासियों को समझाने बुझाने का सिलसिला शुरू होता। बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बने। नतीजा, आज गांव मोहिदीनपुर है खुले में शौच की कुरीति से पूरी तरह मुक्त। स्वच्छता के बाद अब बात नशे की। गांव में नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया। नशे के दंश को भोग रही महिलाएं नशे के खिलाफ एक बार जो एक हुई, तो गांव के गलियों सड़कों पर महिलाओं का रेला उमड़ पड़ा। साथ ही प्रशासन ने भी गांव में अपनी चौकसी बढ़ाई। अवैध शराब और नशे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए समय समय पर छापेमारी की गई, और इन्हीं सबके चलते अब यहाँ नशे को लेकर स्थिति में काफी सुधार है। वर्तमान में यहाँ ग्राम पंचायत बदलाव की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ग्राम पंचायत की मीटिंग में सभी ग्रामवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। समय समय पर मौजूदा स्थिति का आंकलन किया जाता है और भविष्य की रूपरेखा तय की जाती है। गांव की जरूरत के मुताबिक विभिन्न कार्य पंचायत के निर्देशन में यहाँ निरंतर चलते रहते हैं। जैसे इस समय गांव के तालाब की सफाई का काम मनरेगा के तहत जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न कार्यों से ग्रामवासियों की आमदनी बढ़ी है। विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। नई आंगनबाड़ी बनकर तैयार है। ग्राम सचिवालय का निर्माण तेजी से चल रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक होलिस्टिक तरीके से कोशिश की गई कि जितने भी क्षेत्र हैं उनमें काम किया जाए और कोशिश की जाए कि सभी क्षेत्रों में बदलाव आए। अगर हम आधार कवरेज की बात करें, 100% आधार कवरेज यहाँ पे हुआ। अगर हम हेल्थ के क्षेत्र में देखें तो 100% इम्यूनाइजेशन की बात, और जो मुफ्त दवाइयाँ और जो बाकी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हों चाहे वो राज्य सरकार की, उन सबको बहुत बढ़िया ढंग के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। अगर प्रयासों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गांव मोहिदीनपुर हरियाणा के विकसित और समृद्ध गांवों के बीच अपनी एक नई पहचान कायम करेगा।